सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। सभी संत महापुरुष उस परमात्मा का एक ही संदेश देते हैं। वे एक ही उपदेश, एक ही सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। उनका उपदेश है कि परमात्मा मूलतः एक ही हैं और हमारी आत्मा उसी परमात्मा की अंश है। हम जन्म मरण के चक्र से केवल तभी छूट सकते हैं जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। मनुष्य शरीर ही वह ठाकुर द्वारा है जहाँ उस ठाकुर या श्री गुरु महाराज जी ने अपने रहने के लिए स्वयं स्थान सृजन किया है। केवल मनुष्य देह ही वह सच्चा हरि मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर ही श्री गुरु महाराज जी से मिलाप हो सकता है। गुरुवाणी में भी मनुष्य शरीर को हरि का महल, हरि का घर या हरि का मंदिर कहा गया है। इसके अंदर सदा हरि की ज्योति जल रही है। मालिक के सच्चे भक्त इसके अंदर ही उस हरि से मिलाप करते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने भी मनुष्य देह को हरि मंदिर कहा है। मानुष जन्म सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है, जो हमें मालिक की कृपा, असीम दयालु तथा अथय अनुग्रह द्वारा प्राप्त है। देवी देवता भी इस मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। मनुष्य तन केवल मांस, हड्डियां और रक्त का ढांचा नहीं है, किंतु इसी घट के भीतर अखुट खजाने समाहित हैं। रोम रोम में परमात्मा विद्यमान है। मनुष्य देह ही वह प्रयोगशाला है जहाँ सद्गुरु के मार्गदर्शन में हम परमात्मा को जान सकते हैं। इसी अणु से अणु अति सूक्ष्म आत्मा में उस अनंत परमात्मा का वास है। इसी मनुष्य शरीर जो कि मिट्टी का पात्र है, इसमें सर्वव्यापी परमात्मा का वास है। ये वह घड़ा है जिसमें समुद्र समाया हुआ है। इसलिए मनुष्य को इस गुप्त खजाने का भेद जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आत्म तत्व की पहचान व मनुष्य जन्म के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य का परम धर्म है। तभी श्री गुरु महाराज जी अपने हर वचनों में फरमाते हैं कि गुरुमुखों नाम जपो। नाम की महिमा हर जगह विख्यात है। गुरुमुखों, मानव देह को सृष्टि का चरम त्रिकोश कहा गया है। यह एक अमूल्य निधि है जो ईश्वर की अपार अनुकंपा द्वारा प्राप्त है। इस मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य है निज गृह की ओर जाना, अर्थात परमात्मा के साथ मिलाप करना। मनुष्य जन्म का मूल्य इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य देह के भीतर ही परमात्मा विराजमान है। अगर मनुष्य परमात्मा को घट भीतर नहीं खोज सकता तो वह उसे बाहर कहीं भी नहीं पा सकता। अगर उस परमेश्वर से मिलाप हो सकता है तो घट भीतर ही संभव है। इसलिए नाम जपो। परमात्मा जीवात्मा में इस तरह ओतप्रोत है कि वे हमारे शरीर में हमारे अंगों से भी करीब है। उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे माँ स्वप्न अवस्था में देखती है कि उसका बच्चा खो गया है, वह निद्रा अवस्था में रोने लगती है, परंतु जागने पर वह देखती है कि उसका बच्चा उसके पास गहरी नींद में सोया है, तो उसे अत्यधिक शांति का आभास होता है। इसी प्रकार भ्रमवश हमारी आत्मा का पर मायावी पर्दा छाया हुआ है। जब वह पर्दा लुप्त हो जाता है तो हमें उस ईश्वरी सत्ता का आभास आत्म तत्व में होता है। तब आत्मा पूर्ण आह्लाद में झूम उठती है। हमारे महापुरुषों का कथन है कि मनुष्य जन्म एक स्वर्णिम अवसर है। इसी जन्म में हमें मुक्ति और पूर्ण सत्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध हैं। 1,84 अर्थात जन्म मरण के अनंत दुखों का सहन करने के बाद जीवात्मा को इस मनुष्य तन की उपलब्धि हुई है। यही उचित समय है जब वह भक्ति पथ पर चलकर जीवन के परम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह उत्तम मनुष्य जन्म 84 लाख योनि में भटकने के पश्चात ही प्राप्त हुआ है। चिरकाल तक ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनशील रही है। अकथनीय पीड़ा और कष्ट सहती हुई एक देह के बाद दूसरी देह धारण करती है। जीवात्मा जन्म मरण के दुख में विकलती 84 लाख योनियों में
भटकती रहती है। शब्दों में इस व्यर्थ को वर्णन नहीं किया जा सकता। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद ही ये मानुष तन मिला है। कई जन्म वृक्ष, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु, पक्षी इत्यादि योनियों के अंदर भ्रमण के पश्चात ही ये उत्तम मानव तन प्राप्त हुआ है। तो गुरुमुखों, हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन अभ्यास करें और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें।